सच्चे दरबार की आओ शुरू करते हैं बाबा श्याम की वो पावन पवित्र कथा। कौन है ये खाटू वाला? क्या करोड़ों की तादाद में लोग खाटू को भाग रहे हैं? क्यों कहते हैं कि जो एक बार खाटू जाता है वही सेठ बनकर वापस आता है? ऐसा कौन सा देव है, कौन सी शक्ति है जो खाटू में है कि उनके दरबार पे जाने वाला प्रेमी कभी जीवन भर रोता नहीं? क्या राज है तीन बाण का? क्यों की जाती है शीश की पूजा? किस कुल से है? कृष्ण ने क्या वरदान दिए थे? क्यों कहा जाता है हारे का सहारा? क्यों होते हैं 2 सेकंड के दर्शन? आइए प्रेमियों इस कथा के माध्यम से सुनाते हैं। सुनो सुनाए दोनों हाथ उठाकर कथा का आनंद लेते हुए गाते हुए चलते क्या? हारे का तू है सहारा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से। युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी 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 जन्म ले गई 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है। बर्बरी एक क्षत्रिय परिवार से थे। मन में इच्छाई मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करूं, तो माँ से कहने लगे माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। और माँ का नाम क्या था? रवि के लाल माँ का नाम मानवी कि माँ मैं
मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माता मौरवी माता कामाख्या की उपासक थी। माँ ने कहा बेटा तू दुर्गा माँ की पूजा कर, तुझे शक्तियां दुर्गा माँ से मिल सकती है। बर्बरीक महाराज निकल पड़े दुर्गा माँ को मनाने के लिए। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। बर्बरीक निकल पड़े भोले बाबा को मनाने के लिए। भोले दुर्गा माँ और भोले बाबा की तपस्या करने के बाद बर्बरीक महाराज को 3 बाण प्राप्त हुए। बोलो 3 बाणधारी की 3 बाणधारी बाबा की धारी। प्राप्त हुए और हर बाण में शक्ति ऐसी, अगर एक बाण भी चला दे तो तीनों लोग खत्म कर वो बाण वापिस आ सकता था। ऐसी शक्ति। जैसे किसी के पास धन आता है उसको खर्चने का मन आता है, कोई नई गाड़ी लेकर आता है उसको चलाने का मन आता है। बर्बरीक महाराज के पास शक्तियां आई तो इस्तेमाल करने का मन आ गया। तो माँ को कहने लगी माँ मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माता मौरवी समझ गई कि इस युद्ध में पांडव 5 हैं और उनके पास केवल कन्हैया है और कन्हैया की नारायणी सेना कौरव ले गए और कन्हैया ने कसम खाई थी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा केवल रथ चलाऊंगा। तो इसलिए पांडव कमजोर होंगे। अच्छा बर्बरीक युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे 2 वचन देकर जाओ। सुनना प्रेमियों जो पहली बार कथा सुन रहे हैं, ये जो 2 वचन है ना इस कलयुग में ये 2 वचन ही काम कर रहे हैं। सुनिए कौन कौन से 2 वचन देकर जा। पहला वचन जो माता मौरवी ने बर्बरीक महाराज से मांगा वो क्या था? हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको है पुकारा सामने। बर्बरीक इस युद्ध में जो हारेगा तू उसका सहारा बनेगा, यानी जो पक्ष कमजोर होगा तू उसकी ओर से मुकाबला करेगा, युद्ध करेगा। और दूसरा वचन
जो कन्हैया और सरस्वती मां ने मिलकर मौलवी के मुंह से निकाला कि बेटा, युद्ध में जाते समय रास्ते में पहली बार में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको इनकार नहीं करेगा, दे देगा। ये दो वचन, ठीक है मां, मैं वचन देता हूं कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, और जो रास्ते में पहली बार कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा मां, मैं वचन देता हूं, दे दूंगा। जैसे दुर्गा मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, बर्बरी महाराज निकल पड़े। जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन कहने लगे कन्हैया, वो देखो नन्हा बालक दूर से, वो कौन आ रहा है? वो कोई साधारण बालक नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि जिस तीव्रता से, जिस गति से युद्ध की ओर बढ़ रहा है उसके पास जरूर कोई दैविक शक्ति है। जाओ कन्हैया, रोको, पूछो कौन है, कहां जाएगा? और भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही छलिया रहे हैं। आज तक जितने काम किए कन्हैया ने सब टेढ़े किए, किसी के नहीं हुए। जन्म दिया देवकी ने, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव पांडव भाई भाई थे आपस में, बुआ के लड़के युद्ध कराकर छोड़ दिया, किसी का नहीं। सब काम टेढ़े। कभी देखना कन्हैया की कोई भी फोटो, वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, उनकी कोई सीधी फोटो ही नहीं। उस वक्त भी छल किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर कहते हैं, हे बर्बरी ठहरो, किधर जाते हो? बर्बरी कहने लगे, ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो आपको ये भी पता होगा मैं किधर जा रहा हूं। फिर भी बता देता हूं, मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, इस युद्ध में जाओगे? बेटा तुम्हारी उम्र तो 14 वर्ष है, दूध के दांत भी नहीं टूटे, कहां मरोगे इस युद्ध में? इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा बलवान और तुम ठहरे बच्चे। हे ब्राह्मण देवता, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र का तकाजा नहीं करते। अच्छा बर्बरी, तेरे पास ऐसा है क्या जो तू युद्ध में जाएगा? बर्बरी कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण है उनमें से एक बाण ही काफी है युद्ध का निर्णय करने के लिए। अगर इस युद्ध में मैंने एक बाण चला दिया तो युद्ध में ना ही जीतने वाला बचेगा, ना ही हारने। अच्छा बर्बरी, बातें सभी करते, अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तुम्हारी ये शक्ति यहाँ पर क्या कर सकती है? कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे ये जो पीपल का पेड़ है, इन पेड़ के लाखों पत्तों को मेरा एक बाण छेद कर भेद कर वापिस आ सकता है। अच्छा बर्बरी,
अगर शक्ति है मुझे प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तब बलबरीक महाराज चलाते परीक्षा में वो बाण घूमता हुआ लाखों पत्तों में छेद फेंकता हुआ घूमकर तपस में आ जाता है। हे ब्राह्मण देवता, जरा देखिए मैंने सभी पत्तों में छेद कर दिया। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, बलबरीक तुम्हारी शक्ति अधूरी है। अच्छा, बलबरीक महाराज के पास शक्ति वो थी, अगर घर पे बैठकर कोई तैयार हो रहा होता कि मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा, वो बाण उसका घर पे सर्वनाश करके आता। शक्ति वो थी, अगर चला दी तो तीनों लोग खत्म हो सकते थे। शक्ति वो नहीं थी कि किसी की इजाजत मांगनी पड़े कि जरा पांव हटाइए, मैंने पत्ते में छेद करता। चला दी तो चला दी। हाँ, तो कहने लगे बलबरीक तुम्हारी अभी शक्ति अधूरी है। वो कैसे? जब तू इन पत्तों को निशाना बना रहा था, मैंने चुपके से पत्ता तोड़ा, अपने पांव के नीचे छुपा। हे ब्राह्मण देवता, जरा पांव तो हटाइए। जैसे ही पांव हटाया, उस पत्ते में भी छेद था, हुआ नहीं था। और वो छेद कैसे हुआ? वो बाण लाखों पत्तों को छेद कर धरती में गया, कन्हैया के पांव के नीचे पत्ते में छेद कर वापस आ गया। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज भी हिसार में पीर बबरान नाम से ये जगह मौजूद है, ये पेड़ मौजूद है। आज भी इस पेड़ के पत्ते छीदे हुए आते हैं जी। आज भी कभी जाना हिसार पीर बबरान धाम, वहां पर पीपल का पेड़ है जहां पर बाण चलाया था, और जितने पत्ते आ रहे हैं वो सभी छदीले हैं, छेद वाले। और कन्हैया ने वो पत्ता छुपाया क्यों था? क्योंकि कन्हैया ने कसम खाई थी कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कुंती को वचन दिया था कि पांडवों की रक्षा मैं करूंगा और युद्ध भी नहीं लड़ूंगा। अगर बलबरीक की शक्ति से पांव के नीचे वाला पत्ता बच गया तो मैं 5 पांडवों की रक्षा कर सकता हूं, बचा सकता हूं। लेकिन कन्हैया समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया, सबको ढूंढ कर मारेगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा बलबरीक, युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, इतना बताओ किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूँ। पहला वचन क्या दिया था? देकर आया हूं कि इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, जो कमजोर होगा उसकी ओर से लड़ूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बलबरीक, ये कैसा वचन दे दिया? इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। अगर तू कौरवों की ओर से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ हो जाएगा, फिर कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो पूरे युद्ध का सर्वनाश हो जाएगा। और आने वाला कलयुग जो आने के लिए तैयार बैठा है, वो आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और बलबरीक महाराज समझ गए कि मैं जो अपनी मां को वचन देकर चला हूं वो गलत दे बैठा। हाँ, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी मां को वचन दिया है, मैं अपनी मां का वचन झुठला नहीं सकता। मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मेरी मां का वचन रह जाए और ये महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो जाए और आने वाला कलयुग भी समय पर आ जाए। तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं, सुनो बलबरीक, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए ये जो चल रहा है जी, आने वाले धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश की आवश्यकता है, और वो एक शीश 3 महाबलियों में से कोई एक दे सकता है। पहला कन्हैया,
ब्राह्मण का रूप धारण कर स्वयं अपना नाम बोल रहे हैं। पहला कन्हैया, दूसरा अर्जुन और तीसरे बर्बरीक तुम। मैं कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। मैं अर्जुन की बलि भी नहीं ले सकता, उसने युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और आने वाले कलयुग का कल्याण करो। हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैं अपनी मां को 2 वचन देकर चला। पहला वचन हारे का सहारा और दूसरा वचन क्या दिया था जी? अरे वाह, फिर से ताली बजा दो जी। कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं हो। शीश का दान दिया जाएगा ब्राह्मण देवता, जरूर दिया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण अन्न मांगता है, ब्राह्मण वस्त्र मांगता है, ब्राह्मण धन मांगता है। लेकिन शीश मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। महाराज आप अपने असली रूप में आइए। ये मौलवी नंदन आपको वचन देता है, अपने शीश का दान दिया जाए। तब मेरा मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार अपने विराट रूप में आता कृष्णा। मांगा शीश का दान मुरली वाले दे, मांगा शीश का दान मुरली वाले दे। बर्बरी ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार घाटों वाले। बच्चे ने, जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, सृष्टि भी नहीं देखी थी, प्रेमियों एक बार मांगने पर अपने शीश का दान दे दिया। सोचो, जिसने शीश का दान दे दिया हो वो क्या कुछ नहीं दे सकता? जिसने शीश का दान दे दिया हो वो क्या कुछ नहीं दे सकता? आप जैसा प्रेमी अगर इनसे लेने पर आ जाए, ये आपको कुछ नहीं दे सकता। उठा लो दोनों हाथ, एक ही बात कहनी है क्या? दे दिया शीश उतार घाटों वाले ने। कन्हैया कहने लगे, बर्बरी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? प्रेमियों 5 मिनट की कथा रहती है, सुनिए। हे कन्हैया, मैं एक योद्धा हूँ, क्षत्रिय परिवार से हूँ, युद्ध लड़ने के लिए आया था। मैं युद्ध लड़ नहीं पाया। मैं ये महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने स्वर्ग लोक से अमृत मंगाया, शीश को अमृत पान करवाया। हिमाचल के सिरमौर जिला सोलन से आगे चूड़धार पर्वत के ऊपर उस शीश को रख दिया और कह दिया, बर्बरी जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तुम युद्ध देख सकोगे सच्चे दरबार की। और युद्ध शुरू हो। किस किसने देखी हुई है महाभारत? देखी हुई है? अच्छा, युद्ध कितने दिनों तक चलता था? हाँ, बोलो बच्चों। आजकल नई पीढ़ी देखो, उम्र कुछ भी नहीं है लेकिन महाभारत देखी हुई, ताली बजा दो इनके लिए। पहले तो आप लोग भी महाभारत देखा करो, गीता भगवत गीता पढ़ा करो, बच्चों को भी पढ़ाया करो। युद्ध कितने दिन तक चला था महाभारत का? हाँ, 18। देखो जी, आजकल तो कलयुग चल रहा है जी। अब तो आए दिन घर में महाभारत चलती है, किसी ना किसी घर में। हम द्वापर की बात कर रहे हैं, 18 दिनों तक युद्ध चला। जीता कौन? कौरव।
हाँ पांडव, जैसे ही पांडव जीते भीम कहने लगे अर्जुन देख मैं गदा चलाता था खड़े होकर और लाखों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश कर देता था। अर्जुन इस युद्ध को मैंने जिता दिया, मैं आज से सबसे बड़ा योद्धा हूँ। अर्जुन कहने लगे क्या बात करते हो भीम, तू तो खड़े खड़े गदा चलाता था, मैं तो कन्हैया के रथ पे सवार था। जब मैं बाण चलाता था करोड़ों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश कर देता था। युद्ध को तुमने नहीं, युद्ध को मैंने जिताया है, मैं हूँ योद्धा। आपस में पांचों भाई लड़ने लगे, हंकार आ गया कि मैंने युद्ध जिताया, मैंने युद्ध जिताया। मन में अभिमान है आया, युद्ध किसने जिताया, चलो चलो आप तो युद्ध में शामिल थे, आप बताओ हम पांचों भाइयों में से युद्ध जिताया किसने है? कन्हैया कह रहे क्या बात करते हो पांडवों, युद्ध में आया था जब मैंने कसम खाई थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, रथ चलाऊंगा और गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दाएं बाएं नहीं देखता जी। मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, मैं तो केवल तेरा रथ चला रहा था। हे कन्हैया ऐसे तो पांचों भाई लड़ के मर जाएंगे, इसका निर्णय कौन करे, ये युद्ध जिताया किसने? तब कन्हैया बोले हे पांडवों कोई एक है जिसने ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। जैसे मैंने इस युद्ध को जिताने के लिए अपनी झोली पसारी थी, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए अपने हाथ पसारे थे, एक बार तुम भी अपनी झोली पसार कर चलो, चलो चले महाबली बलबरी खाटू श्याम बनने जा रहे हैं। पांडव जाते हैं शीश के दानी, हे मौर्वी नंदन, हे नीले के सवार, हे तीन बाणधारी, हे महाबली बलबरी, आपने तो सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, आप ही बताइए हम पांचों भाइयों में से ये युद्ध जिताया किसने? तब उस शीश से आवाज आती है पांडव किस चीज का अभिमान करते हो, इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को बलशाली कहते हो। अर्जुन जब तू बाण चलाता था ना तब कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण चलाता था अर्जुन तेरा रथ भी 3 कदम पीछे जाता था, जबकि तेरे रथ पे सवार पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए कन्हैया मौजूद थे। शक्तिशाली तुम नहीं थे, शक्तिशाली तो कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं नारायण थे। बोले कृष्ण मुझे इस पूरे युद्ध में कुछ नजर नहीं आया, दिखा तो दिखा केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता। जैसे कन्हैया को ये बात बड़ी पसंद, खुश हुए कन्हैया, वरदान दिए। कारण क्या था? बलबरी को वरदान दे। कारण ये क्योंकि जो युद्ध था वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जो महाभारत का युद्ध था और धर्म और अधर्म का था, और बलबरी ने भी
धर्म का साथ दिया, अधर्म को छोड़ दिया। कन्हैया को बात बड़ी प्रसन्न आई और कहने लगे, ए बरबरी, मैं तुम्हारी इस बात पर बड़ा प्रसन्न हूँ। जाओ, जो मैंने तुम्हारे इस शीश को अमृत पान करवाया था, जाओ बरबरी, मैं तुम्हारे इस शीश को सदा के लिए अमर करता हूँ। जाओ, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरे अंदर की सारी शक्तियां 16 की 16 कलाएं अपने आप तेरे इस शीश में आ जाएगी। जाओ बरबरी, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, यानी श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा तो मैं वृंदावन से नहीं, तू खाटू से चल कर आएगा। जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी मां को 2 वचन दिए हैं, उन वचनों को भी मैं वरदान के रूप में बदलकर अमर करता हूँ। जाओ, कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार हार कर तुझे कोई भी पुकारेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं पाएगी। तू उसका साथ देगा, तू उसको जिताएगा। बोलो हरे जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी मां को दूसरा वचन दिया है, उस दूसरे वचन को भी मैं वरदान के रूप में अमर करता हूँ। जाओ, कलयुग में तेरे दरबार में आकर पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको इनकार नहीं करेगा बरबरी, उसकी औकात से 100 गुना ज्यादा देकर देगा। जा, इस वचन को भी मैं अमर करता हूं। जाओ बरबरी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तू घर घर में पूजा जाएगा। जाओ बरबरी, एक वरदान तुझे मैं अपनी तरफ से देता हूँ। कलयुग में किसी के जीवन में दुख, रोग, संकट, कष्ट, मुसीबत मैंने लिख दिए, उसका तोड़ किसी भी धाम पर नहीं, उसका तोड़ तेरे खाटू धाम पर होगा। बोलो हरे। किस किस को ये कथा समझ में आ गई जी, वो हाथ उठा लेगा। जिसको समझ में आ गई, अब समय है बाबा को बुलाने का, अपने आप को बाबा के चरणों में डुबाने का। एकदम सीधे बाबा को देखते हुए एक ही बात कहनी है, क्या? हारे के सारे